सबद बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, क्या लाखा पालिए सतने में मोल। भैया इसके अर्थ करियो। और इसी लगमात के अर्थ विजय पुल ने फेसबुक पर डाले हैं। उनने तो अर्थ को अनर्थ कर दो है। उनने इसमें सुनाई है कि सबद साधन के बोल के लिए कही है। इस तरह को प्रचार करके वे समाज को कहाँ ले जा रहे हैं जो समझ में ना आया है। रही है सतनाम। सबद नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा लाखा पाइया सबद नया बोल। देखो निर्माण ज्ञान में सबद सिर्फ दो बातन के लिए आई है, सत्अवगत नाम के लिए और सतगुरु साहिब की सीख के लिए। और आज में जो अवगत आपने ओम शब्द को उच्चारण करो तो उसके लिए भी आई। लेकिन उस शब्द को महत्व हुआ तक है कि अवगत आपने उस शब्द के द्वारा अपनी इच्छा को स्वरूप दो। उसके बाद उनने हुक्म दे, इच्छा ने पूरे करे। इच्छा को स्वरूप भाई आज भी है। हम सब साचे स्वरूप याचक जी कहते हैं, यानी सच्चो स्वरूप है, उसे जब याचना करें। तो शब्द सतगुरु साहिब की कि गुरु के शब्दा मन दया, वे शब्द रखने हैं मन में। जो गुरु की सीख है, गुरु को बताओ नाम है। करे गुरु का शब्द ज्ञान कर सकता, गुरु के शब्द ही हमारे लिए ज्ञान है। निर्वाण ज्ञान में कहीं पर इस शब्द को जिक्र ऐसा ना आया हुआ है कि किसी मनुष्य के बोल से उसको संबंध हो। शब्द है सत्अवगत नाम। इसके बराबर संसार में कोई धन ना है। जो धन सब जगह चले, हियन चलेगो, अमेरिका में चलेगो, रूस में चलेगो, अवगत आपके घर तक चलेगो, जहां पर नहीं जाएगी जो धन चलेगी। संत ने कही है, नाम का फुरमान ऐसा जैसे अवतरे होता है। जो धन जो शब्द अगर संग है तो प्राणी को मनुष्य जन्म भी मिलते ही रहे जब तक जो नाम रहे। फिर वस्तु फिर हमसे छूटे नहीं, तो फिर हम छुटाई आई तन से वस्तु यही शब्द जो न छूट जाए, जो छूट गो तो समझ लो मनुष्य को तो खत्म हो गो, मनुष्य जन्म खत्म हो गो। कह भूल गया सत सुमरा नहीं, जिन्हें ना सुमरो क्या 84 चले गए। जय शब्द है सत्अवगत नाम, जो मोल ना आ सकत। इसके लिए ब्राह्मण बैठा दो या 50 साध बैठा दो मेरे लिए जपे, तो मोल ना ले सकत इनसे। जो जपे वो उसके लिए, जो उसको है कर्ता को नाम, कर्ता की पुकार है। जय वो शब्द है जिससे कालो कटेगी। जय वो शब्द है जो भवसागर में डूबन से बचाई ले। जय वो शब्द है जो भवसागर पार कर देगी। जय वो शब्द है जिससे हम कर्ता को पुकार लगा सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। तो बंदे की आजीजी अवगत, अवगत से आजीजी करने के लिए जय शब्द है। तो मोल ना आया भाई, तुमको 4 पंडित बैठा के मोल ले लेंगे ना ले पाऊंगा। हीरा लागा पाइया, हीरा लागन करोड़ के मोल ले आवो तो मिल जाएंगे। लेकिन जो मोल ना आया, जो तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा। शब्द की माया जिनने अर्जित करी, उनने कैसे करी? जिन खोई कसरत नहीं। माया शब्द की जिन्हें पाई, जो शब्द की माया सत्अवगत नाम, जो इसके लिए अगट खजीना कहो। संतन ने अगट खजीनो इकट्ठो करो, इसे शब्द से। अगर एक बेर बहा बहुत बेर निपजा, ऐसे किसब से लागा वो कौन सो बहुत हो। जय बोई पंड कहे अमिर जो खेती। बात के राजा साका आद में संतन ने इस नाम से जुड़े थे। आखिर देखो जय नाम से भवसागर पार भई। आद अंत एक ही नाम सत्अवगत, एक ही शब्द सत्अवगत, गुरु की सीख और सत्अवगत। अब कोई कुछ भी करे, ज्ञान के अर्थ करे या अनर्थ करे वो जाने। हम तो ऐसे ही सुने चले आए, ऐसे ही हम कह चले आए और हम ऐसे ही मानत है। जय एक शब्द है जो हमें मिलो है, जो सच्चो है, बाकी सब कुछ कच्चो है। लेकिन सब सच्चा पिंड कच्चा, समझ अनवय ज्ञान कौन सा सब सच्चो है, हमारे बोल क्या वही सत्अवगत नाम सच्चो है। और जो संसार में जितने पिंड है सब कच्चे हैं और कच्चे ही रहेंगे। और बहुत शब्द जिस प्राणी के पास पूरी माया इकट्ठी हो जाएगी, वे कह रहे बित है बीजक फिर हमें किनारे। सदगुरु हमको दिया बित, जिनने इकट्ठो कर लो, उस शब्द को इकट्ठो कर लो।
उन्हें सतगुरु साहब ने उनके बीजक को चढ़ा के उन्हें मुकद को पट्टो दे दो, बीते बीजक बिरम किनारे, बिरम को किनारे लगा दो, बीजक को चढ़ा के बिरम को किनारे लगा दो, कहाँ भवसागर के पार, और अवगत आपके घर तक पहुंचा दो। 12 साल तक संतन ने जानो क्या, 12 वर्ष में बीने जानी एक ताई, एक बात जानी सत्य सत्य, कुछ ना जानो, इसे शब्द को जानो जो हमारे गुरु ने ऐसो नाम दो है, जो ऐसो शब्द दो है, जय हमारे कारज को है, जय से हमारो भलो होएगो और जय से हमारो प्राणी मजबूत होएगो, जय से हम भवसागर पार हो। सतनाम सतनाम। हमारा एक पूछ है हमारी कि हर पर अगर लखे बतलाव है तो अवगत लखे की दिलासा, और एक हमारे सादा की कवि जी कही दिलासा, उसी ठिकाने करती भाषा, इसकी कोई कर दो। सतनाम। हर पर हरप लखे बतलाव, देखो हरप सत अवगत लखे, उस पर चले उन्हें बताइए संतन ने कि चितय चिरी कलम है करनी, कह अपनी करनी की कलम से चित्त पे संतन ने सत अवगत नाम अंकित कर दो, लिख दो। तो जो चीज लिखी हुई है चित्त पे वो हर वक्त लिखी, उन्हें हर वक्त यही दिखो, हर पे हरफ लगे मतलब है, यही कह रहे हर एक एक हरफ नाम जपो कि एक एक हरफ पर लिखना है, और बतलावे मतलब जपे। एक जगह और आई है, सुनो भाई संतो सूरत और सरवन में शब्द दादास का अगम वाणी, कान पर सूरत होनी चाहिए। शब्द दादास को क्या है, सत्तवगत नाम, जवान से जप रहे हो, प्राणी जप रहे हो, तो आवाज प्राणी की है, और कान पर सुने सूरत चाहिए अगम वाणी, तो समझ लो हर पैर लखे, तो अवगत लखेंगी दिलासा। अवगत आप उनकी सब दिल की आशा लखेंगे, लग तो वे सारे संसार की रहे लेकिन उनकी पूरी कर दी, और उनकी पूरी भई। देखो वे कह रहे दरगे अरज पहुंची जी आदू साधारी अरदास, क्या वो कलयुग को कहर अवगत आपको नाच, उन्हें सतगुरु साहिब को भेज के उन्हें निकाल लो। समुद्र बिलोया रतन कढ़ाया, समुद्र को बिलोय कर रतन कढ़ाए ले आए के सतगुरु साहब ने हिला दो और नौखंड पृथ्वी में हिला दो, लेकिन संत भी ऐसे पहुंच पाए वहां तक, क्योंकि हिला सुनकर भाई छे आवाज बंदा सुचेत बन गई वह साधा की कबीर जी करी दिलासा। देखो कबीर साहब को सबकी दिल की मालूम है, उनके दिल में यही आस थी कि एक मोर्चे गाड़ा रोपा बेपा चौपटो का सरपा, एक असत की सन विचारी छठे की सन उत्तर पे उतारी, सदगुरु उन पर किन्नी कृपा से महादेव सरपा, जो आज को हाल है उनकी सबकी जय थी कि मैं बहुत राज करनो और करनो, उनकी दिल की आस पूरी कर दी, नौखंड पृथ्वी उनके सुपुर्द कर दी, जो जिसको जहां मन हो उसे मन बसाए दो। इसे अपनी ज्ञान दूसरे तरीके से भी कहते कि उनकी मन की आस तो उनमें संसारी की थी, अगर उन्हें अवगत आपकी आस होती, सतगुरु साहिब की सीख पे चल रहे होते, तो वे चार पुजारा जो क्यों कहती ये तो नीच बुरी है नहीं, सतगुरु साहिब के सामने कह रहे हैं, सतगुरु साहिब की सीख को उलट रहे हैं, क्योंकि नवदा भक्ति तो सुनी थी उनने, लेकिन नवदा भक्ति की पकड़ नहीं कर पाई, उन्हें संसारी की चाहना थी, संसार की चाहना है वो पूरी कर दें उनकी, जहां उनकी जिसकी चाहना थी नौखंड पृथ्वी को उन्हें बसाए दो। दुई में होंगे तो दुई आज भी होंगे कतना कर दो। भरत महले सोबे रानी, तनसा टेकी भगत पिछानी, तनसा टे में फेर घना है, कोई करोड़ा मंजे साध लहा है, कहनी कह और रहनी होई, ताको गंज न सके कोई। इसको खुलासा कर दिया जीजा। परच माइले सोबिरानी, परच के मतलब है परिचय, माइले मतलब मन के अंदर,
सतगुरु साहिब को परिचय मन में कौन सी विधि था वह तो कह रहे सोविधानी कंसाटे की भगत दे ही परिचित हो पाए अवगत आपकी सिफत से, सतगुरु साहिब के ज्ञान से, सत अवगत नाम से, क्या हम सभी ने परिचित ना है? परिचित अगर पूरी तौर से हुए, देखो हम सभी को मालूम है नाम जब भी रहे, लेकिन पूरी तरह से अंदर मन पर न बैठ पाए। मन पर अगर बैठ जाए हम भी वैसे ही करेंगे, संचन न करो। क्योंकि सोविधानी एक ही विधि है कि तन साटे की बंदगी करो। कह रहे एक जगह भाई है अनवय अरथ परासुत पावे जो तन साटे की भगत कमा। अनवय के अर्थ, अनवय अवगत आपकी सिफत, परे की शोध, इस संसार में परे की शोध कैसे मिले? तन साटे। तन साटे की भक्ति में तन साटो क्या है? संतन के तन साटे में फेर घना है, करोड़ा मंजी साध रहा है, साधे जान पाए तन साटो क्या है? करोड़ों में कुछ थोड़े सी। देखो जिससे पूछो वो अलग अलग तन साटो बता भाई। कोई कहे अकड़ के बैठ जाओ, खुजली हो तभी मत खुजाइयो, पैर में दर्द हो मत खुलियो, कोई कहे धूनी रमाए लियो, कोई कहे क्या कहे, मतलब मन को और शरीर को दुख देने की बात बता भाई। तो तन साटो ना है, फिर घना है संतन की। फिर क्या है? तन मन सौंपे साधु से, मन सौंप दे। तन के अंदर मन है, तन के अंदर चित्त है, तन के अंदर सूरत है, तन के अंदर विचार है, विवेक है। ये सब सूरत सौंपनी है। जिन्हें सौंप दो उनकी सूरत, जिनकी निष्कलंक हो गई, जिनकी सूरत और प्राणी को ब्याह हो गो, वो तन साटो तो इनका अर्थ कोई कोई ले पांचा साटा माए नौताई भी जानसी फिर तेरे ताई सब सतवादी जानसी ब्यौरा सुधा दी। चौथे युग में सब सतवादी जान पाए कि हमें तन साटो कैसे करनो है। युग चौथे सातर वही साधो सुनो विचार। सूरत को चौथे युग में ही साथ पकड़ पाए। जब उन्हें पकड़ो तो सूरत प्राणी को ब्याह हो, यानी प्राणी ने नाम को जपो, सूरत नाम को लखो। तन सो भी जानी तन साटे की भगत पिछानी। तन साटे में फेर घना है, कोई करोड़ा मंदिर साथ रहा है, करोड़ में कुछ साधे जान पाए। सतनाम। सतगुरु उदादास का हो आया कभी न जाए, 84 भर में नहीं। मैंने ऐसा बताया सतनाम भाई, बहुत बढ़िया अर्थ है, बहुत ही मन राजी हुई रहो है। हमें जो लग रही है लॉकडाउन खुलेगो तो हमारे दोम परिकन में तो बहुत ही अर्थ बहुत अच्छे करने वाले मिलेंगे। बहुत ही उम्दा तरीका, बड़े प्रेम से अर्थ करे गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज हम पूछ रहे हैं, आज पूछे तामस तलक साध के नहीं जिसके सबक विदा मन में।